मैं स्टार्ट करूंगा हमारे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो है शिफ्टिंग ऑफ ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम। अभी जैसे कि आपको पता है, इस साल के बजट में एक नया टैक्स स्लैब लाया गया था इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। अभी वो इंडिविजुअल और एचयूएफ, उनके पास ऑप्शन है कि वो नया रेजिम यूज़ कर सकता है या तो ओल्ड रेजिम यूज़ कर सकता है। लेकिन उसमें मेन सवाल ये उठता है कि उसकी लिमिट क्या है, आप हर साल उसको यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। अभी आप जैसे कि देख सकते हो पर्सन ए, अभी पर्सन ए एक ऐसा आदमी है जो सैलराइड पर्सन है, जिसकी इंटरेस्ट इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, बट उसकी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर उसके पास बिजनेस इनकम नहीं है तो वो कोई भी साल में, जैसे कि मार्च 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, 4 हो, 5 हो, वो कभी भी उसके पास ऑप्शन है कि वो नए रेजिम में जा सकता है या तो ओल्ड रेजिम में जा सकता है। अपने टैक्सेशन के हिसाब से वो देख सकता है कि उसमें कहाँ पे टैक्स कम पड़ रहा है और वो वैसे रिटर्न फाइल कर सकता है। अभी नेक्स्ट जाते हैं पर्सन बी पे। तो पर्सन बी वो है जिनके पास बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम भी होगा, कैपिटल गेन भी होगा, लेकिन मेन है कि उनके पास बिजनेस इनकम है। और अगर उनके पास बिजनेस इनकम है और सपोज़ कि मार्च 2021 में वो सोचते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में हम जाते हैं, यहाँ पे टैक्स कम पड़ रहा है हमें, हमारे पास इतने डिडक्शंस नहीं है, तो हम न्यू में चले जाते हैं। वो न्यू में चले गए, रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। पर जब भी वो 22 में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे यार, इस बार तो बहुत LIC भर दिया है, मेडिक्लेम भर दिया है, बहुत सारे डोनेशंस भी दे दिए है, तो यार ओल्ड रेजिम में मुझे टैक्स थोड़ा कम आ रहा है, तो आज इस बार मैं ओल्ड रेजिम में चला जाता हूँ। अब जब भी वो शिफ्ट कर लेगा न्यू से ओल्ड रेजिम में, उसके बाद वो कभी वापस से ओल्ड से न्यू में नहीं जा पाएगा। वैसा वर्सा, अगर 21 में वो ओल्ड रेजिम में जाता है और 22 में सोचता है कि वो न्यू रेजिम में चला जाए, तो आगे जीवन भर उसके ओल्ड रेजिम में ही जाना पड़ेगा। अभी पर्सन सी, अभी आपका सवाल होगा कि ऋषभ भाई यार, आज तो मेरे पास बिजनेस इनकम है, समझो कि 5 साल के बाद मेरे पास नहीं रहा, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो उसके बाद क्या? तो 5 साल, जैसे मार्च 21 से लेके मार्च 25 तक उनके पास बिजनेस इनकम है, तो वो पर्सन बी की तरह सोचेंगे। वो एक ही बार शिफ्ट कर सकते कोई भी स्कीम में, बाद में नहीं कर सकते। लेकिन मार्च 26 में सपोज़ कि उनके पास बिजनेस इनकम नहीं है, तो वो पर्सन ए के हिसाब से चले जाएंगे। वो कभी भी अपना ओल्ड में या न्यू में उनके टैक्सेशन के हिसाब से वो रेजिम में जा सकते हैं और वो हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।